इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। दूसरे की पीड़ा को महसूस करने का कलेजा होना है, दूसरे के परेशानी से तड़प उठना है और उसका दुख दूर करने के लिए प्रयास करना, इसको इंसानियत कहते हैं। जो दूसरे के दुख को महसूस नहीं कर पाता है उसको पशु कहते हैं। जो दूसरे का दुख बढ़ाता है उसको नारकी कहते हैं। जो दूसरे का सुख बढ़ाता है उसको देवता कहते हैं। जो दूसरे का सुख महसूस कर, दुख सुख महसूस करता वो इंसान है। और जो किसी को सिद्धि पर पहुंचा दे वो तीर्थंकर है। मानो सत्यम सोई श्रद्धा। सबसे पहले जरूरत किसी की है इंसानियत की। इंसानियत है तो धर्म है, संयम है, साधना है। इंसानियत नहीं है तो धर्म क्रिया है लेकिन धर्म नहीं है। मंदिर है, स्थानक है, उपाश्रय है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है और सभी जगह पर भीड़ बहुत है। लेकिन धर्म है क्या, ये चेक करना पड़ेगा कि स्थानक में आने वाला, मंदिर में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला, चर्च में जाने वाला उसके अंदर करुणा है क्या? करुणा है तो ही धर्म है और करुणा नहीं तो धर्म नहीं। वो गीत आप सभी ने बहुत बार सुना है, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा है। यहां से इंसानियत शुरू होती है। और जहां दूसरे का दर्द महसूस हो गया वहीं से धर्म सुनने का सामर्थ्य आता है। सुई सुनना, कौन धर्म सुन सकता है? आप सुन रहे, लेकिन परमात्मा कहते धर्म वही सुन सकता है जिसके अंदर इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो धर्म सुनता नहीं, वो शब्द सुनता है। भूल करके भी मत मानना कि प्रवचन सुनना ये धर्म सुनना है। भूल करके भी मत मानना कि थोकड़े याद करना ये धर्म को याद करना है। उसका थोकड़ा याद करना सार्थक है जिसके अंदर इंसानियत है। बिना इंसानियत के थोकड़े रट लो, सामयिक रट लो, आगम रट लो, कोई मतलब नहीं। पहले इंसानियत। किसी का दर्द सुनने का दिल तुम्हारे पास होगा तो प्रभु की वाणी सुनने का सामर्थ्य तुम्हारे में होगा। और किसी का दर्द नहीं सुन पाए तो प्रभु की वाणी सुनने का सामर्थ्य नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इंसानियत को रखा है। तीसरा पड़ाव है, तीसरा डायमेंशन है श्रद्धा। किसको कहते हैं श्रद्धा? आप यहां श्रद्धा से हो कि धारणा से हो? बहुत अंतर है। श्रद्धा तुम्हें सिद्ध करती है, धारणा तुम्हें बद्ध करती है। धारणा के कारण से आदमी बंध जाता है और श्रद्धा के कारण से आदमी मुक्त हो जाता है। बहुत सारे लोग श्रद्धा से हैं। क्या अंतर है श्रद्धा और धारणा में? नहीं, श्रमण संघ के महाराज साहब है,
प्रवीण ऋषि जी है, अपना है, अपना ने जावनो है। इस रास्ते से जो आते हैं वो धारणा से आते हैं। प्रभु महावीर का अनुष्ठान है। प्रभु महावीर के संग का कोई संत है, प्रभु महावीर की बात कर रहा है, जिसको प्रवीण ऋषि नहीं दिखता है, जिसको श्रमण संग नहीं दिखता है, जिसको संत और प्रभु दिखते हैं, वो श्रद्धा से आते हैं। और ये श्रद्धा तुम्हें मुक्त करती है। धारणा सुलभ है, श्रद्धा दुर्लभ है। दुनिया में धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है कि धारणा को श्रद्धा समझा गया है। धारणा बांधती है, श्रद्धा मुक्त करती है, इसलिए वो दुर्लभ है। श्रद्धा आपको ओपन माइंड करती है, धारणा आपको पिंजड़े में बंद करती है। श्रद्धा परम दुर्लभ है, धारणा सुलभ है। धारणा क्या, जैसी परवरिश हो गई वैसी धारणा हो गई। आप स्थानकवासी घर में जन्मे, आपने एम पुत्ती लगा ली। तेरापंथी घर में जन्मे, उन्हें ओम पुत्ती लगा ली। मंदिर मार्गी घर में जन्मे, वो हाथ में रख ली। ये धारणा है, ये परिवार ने दी आपको। श्रद्धा अंदर से जन्मती है, जिसको कोई तुम्हें दे नहीं सकता है, और जो मिलने के बाद जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाता है। यदि शास्त्र की बात कहो तो श्रद्धा होने के बाद सागर जितना पाप तालाब जितना रह जाता है। श्रद्धा के बाद केवल श्रद्धा का स्पर्श हो जाए तो सागर जितना पाप तालाब जितना रहता है। और तालाब का पानी कभी खारा नहीं होता है, सागर का पानी कभी मीठा नहीं होता है। श्रद्धाशील का जीवन कभी नमकीन नहीं होता है, श्रद्धाशील का जीवन कभी खारा नहीं होता है। श्रद्धा परम दुर्लभ है, इसलिए श्रद्धा परमात्मा ने परम दुर्लभ कही। और श्रद्धा के बाद अगली बात परमात्मा बता रहे हैं, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, शक्ति, उल्लास, उमंग, आनंद, हैप्पीनेस, खुशी, सेलिब्रेशन। जो अपने श्रद्धा का सेलिब्रेशन कर पाता है, वो संयम के रास्ते पर चलता है। मानो सत्यम सुई श्रद्धा संजम मम्मी या वीरियम। श्रद्धा का जिसने सेलिब्रेशन कर लिया उसके जीवन में संयम का जन्म होता है। जिसने श्रद्धा का सेलिब्रेशन नहीं किया वो गीत गा लेता है लेकिन जीने से इनकार करता है। बहवे रोए मानागी, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है लेकिन करते नहीं। क्यों? शक्ति नहीं लगाई, वीर्य नहीं लगाया, स्फोट नहीं लगाया, विस्फोट नहीं किया। ये चार परम दुर्लभ अंग हैं। आओ इन चार अंगों को अपने जीवन में साकार करने का प्रयास करें। मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजम मम्मी वीर्यम चत्तारी परमंगानी दुल्लहानी यजंतुनो। मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजम मम्मी वीर्यम। ये चार जिसके पास है वो श्रेष्ठतम है। ये चार जिसके पास नहीं है वो चाहे चक्रवर्ती हो जाए, वो चाहे षटखंड का राजा बन जाए, वो नरक में जाएगा।
जिस चक्रवर्ती के पास इंसानियत नहीं है, जिस चक्रवर्ती के पास धर्म सुनने का सामर्थ्य नहीं है, जिस चक्रवर्ती के पास आस्था नहीं है, जिस चक्रवर्ती के पास संयम नहीं है, वो चक्रवर्ती नरक में ही जाता है। ये शास्त्र का विधान है। जिस चक्रवर्ती के पास श्रद्धा है, संयम है, वो 6 खंड का सुख भोग करके भी मोक्ष में जाता है। क्लियर कर लीजिए बात को। जितना भोग चक्रवर्ती भोगते हैं, दूसरा कोई भोग नहीं सकता है। इतना भोग भोग करके भी व्यक्ति मोक्ष में जाता है यदि 4 चीजें उसके पास है तो। और इतना सारा पुण्य कमा करके भी नरक में जाता है यदि 4 चीजें उसके पास नहीं है तो। ऐसी दुर्लभ ये 4 बातें। अपने परिवार में इंसानियत हो, एक दूसरे को सुनने की कला हो। भी प्रैक्टिकल पर आ रहा हूं, फैमिली से शुरुआत करता हूं। फैमिली में सुनने की कला होनी चाहिए। बहू में भी सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए, सास में भी सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए, बेटे में भी सुनने की कला होनी चाहिए, बाप में भी सुनने की कला होनी चाहिए। जहां सुनने की कला होगी वहां श्रद्धा का जन्म होगा। और सुनना, अरे वो बोल रहा है, कोई दर्द होगा उसका, उसको कोई पीड़ा होगी। यदि परिवार वाले परिवार के व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करें तो बाहर में फ्रेंड सर्कल की जरूरत नहीं पड़ती है। जब परिवार में कोई शेयरिंग नहीं होती है, अपने दर्द को सुनने वाला कोई नहीं होता है, तब आदमी एडिक्शन में जाता है। जितने भी एडिक्शन के लोग हैं उनके लिए फैमिली जिम्मेदार है। इस फैमिली में एक दूसरे का दर्द समझने की सिस्टम नहीं है। इसलिए परिवार में एक दूसरे का दर्द समझने का सूत्र शुरू करो। एक दूसरे को सुनो, सुनने की कला डेवलप करो। एक दूसरे पर भरोसा करो, एक दूसरे पर भरोसा करो। बाहर वालों पर भरोसा करने के बजाय घर वालों पर भरोसा करो। घर में संयम की परंपरा शुरू करो। आगे जाकर के एक अभियान शुरू करने का मन है कि हर बेडरूम में एक रजोरन रखना है। क्या रखना है? रजोरन रखना है कि निरंतर ध्यान रहे कि रजोरन तू छे तारनहार। संयम की प्रेरणा घर में हो, तब जाकर के घर मंदिर बनेगा और घर में रहने वाले देवता बन जाएंगे। चत्तारी परमंगाने दुल्लाहानी जंतुनो मानो सप्तम सुई सद्धा संज मम्मी अविरियम जम किंची मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सव कल्याये सव मिच्छवराय सव धम्माइक बनाए जो में देवस्या यारो कवो तस खमा सुनो पड़िकमा में निंदा में गरिया में अपानम ओ सरामी। मुझे हर साल पिछले 4 साल से मैं B12 D3 के इंजेक्शन्स लगवा रही हूँ। 4 साल अगर नहीं लगवाती हूँ 15 दिन में ऊपर होता है तो हाथ कांपते हैं, आटा भून नहीं पाती हूँ, बच्चों के पैर भी नहीं दबा पाती थी। जनवरी में मैंने चालू किया, मेरा ड्यू डेट था अप्रैल का, लेकिन आज तक मुझे कोई सिम्टम्स आया नहीं। 5 महीना ऊपर हुआ है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आया। और ये कोई जादू नहीं है, ये कर्मा साइंस और गुरु कृपा है
जो मैं आज भी खड़ी हूँ, मुझे हाथ भी, उंगलियां भी मैं यूं नहीं कर पाती थी ठीक से। तो ये गुरु कृपा और करा साइंस का टेक्निक है जो साधना गुरुदेव हमें बताते थे, मैं फॉलो करती गई, जितना हो सके मैं रोज फॉलो कर रही थी। ये गुरुदेव ने हमें छोटे छोटे सपने जो हम देखते हैं, देख के छोड़ देते हैं, गुरुदेव ने सपने देखना और सोए हुए सपनों को कैसे पूरा किया जा सके, ये भी एक टेक्निक सिखाया। मैं 16 साल से मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ। एक छोटी सी इच्छा थी कि मैं आगे भी कुछ करूँ। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही थी, एक इच्छा थी कि कुछ आगे और एक स्पेशलाइजेशन करूँ। 16 साल में कुछ नहीं किया, बस सोच में रह गया, सपनों में रह गया। मई महीने में मैंने एनरोल किया, पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेट आज मेरे हाथ में है। जुलाई महीने में भी अगर मैं देखती हूँ कि मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही थी, थोड़ा-सा स्ट्रगल था, लेकिन इस जुलाई महीने में क्लाइंट्स इतने ज़्यादा आ गए कि मैं बिल्कुल सपने में भी नहीं था कि इतना कुछ फ्लो आ जाएगा, बिना स्ट्रगल के क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो मैं अरहम विद्या कर्मा सीक्रेट टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, गुरुदेव को धन्यवाद देती हूँ। उनकी साइंस, उन्होंने जो पढ़ाई की है वो अप्रतिम है, उसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि जो बदलाव मैंने मेरे लाइफ में महसूस किया है, तो आप सब, आपके सभी संबंधियों को अरहम विद्या टीम से जोड़े और ये बदलाव खुद महसूस करें। जय जिनेंद्र। सीक्रेट ऑफ कर्मा टीचर ट्रेनिंग कोर्स 24 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये 6 महीने का प्रोग्राम है जिसकी क्लास ऑनलाइन जूम पर हर फ्राइडे रात 8:30 से 10 बजे तक होगी। आज ही रजिस्ट्रेशन करें और अपने सभी दोस्तों से करवाएं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए बार कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करें। अधिक जानकारी के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8669110540 या फिर 9421350411 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी फ़ोन करें और अर्हता की राह पर अपने कदम बढ़ाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।